क्योंकि गंधर्व लोक में रहने वाली हो, भगवती की आराधना भी कर रही हो, मन में ऐसे विचार करती हो। क्योंकि गंधर्व विवाह तब होता है देवी जब दोनों का मन मिल जाए। गंधर्व विवाह भी ऐसे नहीं होता है कि एक की इच्छा हो दूसरी की इच्छा ना हो। गंधर्व विवाह तब होता है जब लड़का और लड़की दोनों जब अनुकूल हो जाए, दोनों का मन मिले, तब इस विवाह की प्रथा है। और तुम जबरदस्ती करोगी तो ये नहीं, मैं जाओ श्राप देता हूँ तुम सब पिशाचिनी हो जाओ। तो उस महात्मा ने, अच्छोद्य ऋषि ने पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जाओ पिशाचिनी। अब वो भी गंधर्वियां, उन्होंने कहा हमको श्राप देते हो, मूढ़ की तरह तुम्हारी बुद्धि हो रही है। किमिते चेष्टितम पापम ह्यानसी विचेष्टिया। कन्यागढ़ कहती है, हे पापी, तुम्हारी हित चेष्टा में हम निरत थी, हम तुम्हारा उपकार करना चाहती थी, तुमको लड़की खोजना नहीं पड़ता, घर बैठे हम आपके पास आ गई थी 5-5 कन्याएं, और तुम्हारी हित की बात हम कर रही हैं, और हमारी हित की बात में तुम हमको श्राप दे रहे हो। हम निरपराधियों को तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या श्राप दे दिया, ऐसा अप्रिय आपने काम कर दिया, धिक्कार है आपको। अनुरक्तेषु भक्तेषु मित्रेषु दोहकारिणः पुंसो लोको भयो सौख्यम नासमेति न श्रुतम। देखो हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, जिनका कोई प्रिय करने वाले हो, अप्रिया की तथा धर्म के प्रति यम स्वरूप हो। हमने जो सुना था कि अनुरुक्त भक्त तथा मित्र के साथ द्रोह करने वाले पुरुष जो हैं, उनका इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। शास्त्र में आया है, महाराज आपने श्राप दे दिया। अनुरक्तेषु, किसी के प्रति किसी की अनुरक्ति है और उनको कोई श्राप दे दे, कोई अमंगल कर दे। भक्तेषु, कोई किसी का भक्त है और भक्ति को उनको हटा दे। मित्रेषु, कोई मित्र है उनके साथ द्रोह करने लग जाए, मित्रता करना चाहता है, ऐसा अगर कोई करने वाला है तो इहलोक और परलोक, ये दोनों लोक पुंसाम लोको भयो सौख्यम, उनसे दोनों लोक नष्ट हो जाता है, उनके सब नष्ट हो जाते हैं। हम तो आप पे अनुरक्त थी और अनुरक्त होने के कारण आपने श्राप दिया है, ये आपने उचित नहीं किया, इसलिए जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं। केवल आप ही श्राप देने की सामर्थ्य थोड़ी है, हम भी आपको श्राप देते हैं। जाओ तस्मात् त्वमपि सासाप पिशाचो भव सत्वरम, आप भी पिशाच हो जाओ। देखो जो होना रहता है वो हो के रहता है। संभावित जो चीजें हैं वो संभावित, व्यक्ति कुछ भी कर ले वो संभावित चीज अपने आप हो जाता है। कितना भी आप बचाने का प्रयास करो, बचाने के प्रयास करने पर भी जो होना रहता है वो अपने आप होके रहता है। जैसे भगवान शंकर रहते हैं, सबको देने में सामर्थ्य है, सब कुछ उसके पास है, पर उसके बाद भी अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतावपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाअहिशयनम हरे। ये कहा गया है, जो होना रहता है वही होके रहता है। जैसे भगवान शंकर सबको देने में सामर्थ्य है, पर नग्नत्वम, दिगंबर वेश में रहते हैं, सब कुछ है, सबको देने वाले हैं, जो मांगो सो मिलता है, पर स्वयं दिगंबर होके घूम रहे हैं। भाग्य में उनका है, क्या करो। भगवान विष्णु, कौन सी ऐसी चीज है भगवान विष्णु ना दे सकता हो। सब कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु हैं, पर सोते कहाँ हैं? महाअहिशयनम हरे, सांप में। दुनिया को तो डंडप के गद्दे दे रहा है, दूसरे को तो सुख सुविधाएं दे रहा है, पंखा के नीचे बिस्तर सब चीज प्रदान कर रहा है, और स्वयं सांप पे समुद्र के ऊपर सोया हुआ। तो इसलिए यद भावी न तत् भावी भावी चिन्ह तन्नथा इति चिंता विशोपक्ना अयम गदह किम न पीयते। इसलिए कहा गया है कि जो होना रहता है अवश्यम भाविनो भावा, वो होके रहता है। तो शायद यही होना था, इसलिए कहाँ तपस्वी महात्मा पिशाच बन गया, कहाँ वो गंधर्विया भगवती की पूजा आराधना करने वाली ये पिशाचिनी बन गई। और जैसे ये पिशाची बने, अब पिशाच बनने के बाद तब भटका हुआ, अब भटकने लगे। समुद्र के किनारे, वो सरोवर के किनारे पिशाच अलग भागे, पिशाचनी अलग भागे। उनके माता पिता ने सुना, बड़ा दुख हुआ। ऋषि जी ने सुना, उनको बड़ी दुख हुई। अब क्या करें, कैसे करें, अब कहाँ जाएं? तो श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज इतने तपस्वियों को भी पिशाच बनना पड़ गया, फिर ये पिशाच क्यों नहीं छूटे कैसे? कहा ये सब भाग्य का खेल है।
कहा महाराज पिशाच योनि कैसे छूटा ये बताओ। तो कहते हैं कि उनके जो माता पिता थे और जो ऋषि महाराज के अछोद्य ऋषि के पिताजी थे वे लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि से कहा महाराज ये पिशाचों से, लोमस ऋषि ने कहा चिंता मत करो, कभी न कभी हमसे भेंट होगी। तो एक दिन वे स्वेच्छा से वो घूम रहे थे लोमस ऋषि, उसी समय क्षुधाकार वो भूखा प्यासा जो पिशाच थे पानी नहीं पिए, भूखा प्यासा भटक रहा था, वही धावंतो यतु कामस्ते मिलित्वा विवर्तिता, और भूखते घूमते घूमते क्षुधाकार पिशाच वो मुनि महाराज के पास आ गए और आकर के दूर खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी, पास में जो जाना संभव नहीं था, शरीर को जलाना चाहता था, दूर खड़े होकर के देखने लगे। श्री लोमस ऋषि समझ गए पिशाच है, बड़े ऋषि थे, ये गंधर्वियां थी, पर ऋषि तो महात्मा तो ऋषि है। लाग दया कोमल चित संता, चित्त द्रवीभूत हो गए, पिशाच की ओर देखा, उनकी दिव्य दृष्टि देखते ही उसकी सत्संगति हो गई। क्योंकि साधु का थोड़ा संग भी, सत्संगति का थोड़ा संग भी व्यक्ति को कल्याण प्रदान करने वाला होता है। थोड़ा संग यत्र पूर्व कर्म बलात् पिशाचै सह विजयी, पूर्व कर्म में जो उनका फल था उसी फल के कारण उनको सत्संग मिल गया लोमस ऋषि का। वो लोमस ऋषि सबसे पुराने महात्मा, सबसे दीर्घजीवी महात्मा, ऐसे वो लोमस ऋषि हैं। कहते हैं जितने बार अवतार हुए हैं, जितने बने हैं, वो एक एक की गिनती लोमस ऋषि रखते हैं। कहते हैं कि कितना बार हुआ है, हनुमान जी ने एक बार पूछा था उनसे, एक बार आए लोमस ऋषि से भेंट हो गई, कहा महाराज मैं हनुमान। अच्छा कौन युग के हो, कौन युग वाले हनुमान हो? हमारा युग वाले, इसी वाले युग के हनुमान जी। कहते हैं एक अंगूठी को उन्होंने डाल दिया कमंडल में, कहा मैं समुद्र पार किया। तो कहते हैं कि अंगूठी डाल दिया अपने कमंडल में, कहा ढूंढ के निकालो, तो कमंडल में भटक गए हनुमान जी। बहुत बाद में लोमस ऋषि ने निकाला, कहा महाराज आप कौन? के लोमस ऋषि। कहा आप कितने राम को जानते हो, कितने बार का प्रागट, कितने बार हो गया है? तो लोमस ऋषि ने अपना घुटना दिखाया, देखो ये बाल जितना झड़ा हुआ है ना, अभी इतना ही हुआ है। आपकी आयु कितनी है कि अभी पूरा बाल जब झड़ेगा शरीर का, अभी घुटना का इतना बाल अभी झड़ा हुआ है, इतना ही हुए हो आप। मैं उस जमाने का लोमस ऋषि, वो लोमस ऋषि बड़े सिद्ध महात्मा, सत्संग हो गया। ये पूर्व जन्म के उनके पूर्व कर्म बलात् से पिशाच हुए थे, और उसी पुण्य कर्मों के कारण लोमस ऋषि का उनका महाभाग्य दयो विप्र साधुनाम संगतिर भवे, बड़े प्रसन्न हुए पिशाच लोग, क्योंकि सत्संगति हुई, बुद्धि साफ हुआ, निर्मल हो गया। कहने लगे महाभाग्य, आज हमारा भाग्य खुल गया, असली तपस्या तो लगता है आज हमारी सिद्ध हुई है। महाराज इतना दोष बचा था जिसके कारण हमको पिशाच बनना पड़ा, आपने बड़ी कृपा की। साधु नाम संगतिर भवेत, आज साधु की संगति हुई है। गंगादि पुण्य तीर्थेषु जो नरः स्नाति सर्वदा, यह करोति सताम संगः तयो ततः सत्संगमो वरः। महाराज हजारों गंगा स्नान करे, तीर्थ करे, यमुना स्नान करे, सब कुछ करे, और साधु की संगति अगर मिल जाए तो वो सारा स्नान एक तरफ और साधु की संगति का एक क्षण एक तरफ। महाराज ऐसा साधु का संग आज गुरुणाम संगमो विप्रो दृष्टवा दृष्ट फलो भुवि, आज हमको दृष्ट फल आज हमको मिल गया है, आज हम धन्य हो गए। स्वर्ग दो रोग हरि च किम तमो अपरो मतः, बड़े बड़े तप तपस्या रोग आदि, कोई रोग का हरण करेगा, कोई शोक का हरण करेगा, कोई जन्म मरण का हरण करेगा, पर महाराज ये आपकी सत्संगति सब कुछ प्रदान करने वाला है। आज हम धन्य हो गए, हम पिशाच योनि में है, आप कृपा करिए। जैसे उन्होंने निवेदन किया, महात्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया, मैं जानता हूँ तुम ऋषि पुत्र हो, और ये जो देवियां हैं ये पिशाचनी जो बनी है गंधर्व की कन्या है, ये मामला हुआ था, मैं सब जानता हूँ। कहा महाराज क्या करें, अब कैसे हमारी सदगति होगी? उन्होंने कहा तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी आपको मैं उपाय बताता हूँ, ये पिशाच योनि सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। कहा महाराज इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? पिशाच कहता है महर्षे कथाम धर्मो मुच्येत येन किल विशदात् नायम कालो विलंबस्य शापात् अग्निर्दारणो यतः। महाराज कौन सा ऐसा है कार्य जिसको हम करें, क्योंकि ये जो श्राप है ये अग्नि की तरह हमको दाहक दे रहा है।
विलंब मत करिए, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। महात्मा जी ने कहा, देख एकदम सरल सस्ता उपाय, सस्ता सुलभ और टिकाऊ उपाय। कहा महाराज क्या करना पड़ेगा? कहा एकदम सस्ता। सत्संगति तो ऐसा ही है जैसे बिजली की तरह, युक्ति से मुक्ति। जैसे हजारों साल का कोई कमरा अंधेरा है और कोई एक बिजली जला दो तो एक क्षण में प्रकाश कर देता है। 1000 साल से भले अंधेरा पर रहे और एक क्षण अगर बिजली दबाए तो सारा प्रकाश हो जाता है। वैसे ही अज्ञान हजारों साल से भटकता हुआ, कर्मों कारण जाने कितनी योनियों में भटक रहे हैं, पर ज्ञान का एक प्रकाश अंदर लौ सत्संग का आ गया तो उसी समय जीवन प्रकाशित हो जाता है, जीवन मुक्ति मिल जाती है, विवेक जागृत हो जाता है। उन्होंने कहा, हे पिशाचों सुनो, मया सार्धम प्रकुर्वन्ति रेवा स्नानम विधानतः। मैं तुमको सरल सस्ता और टिकाऊ उपाय बताता हूँ। यहाँ से तुम चले जाओ रेवा, नर्मदा जी में डुबकी लगाना। डुबकी लगाते ही तुम्हारी सारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगा और तुम विष्णु लोक को प्राप्त कर लोगे। कुछ नहीं लगेगा, हर्रा लगे ना फिटकिरी रंग चोखा लगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीधे नर्मदा के किनारे जाओ, डुबकी लगाओ, सारे तुम्हारे जितने पाप ताप संताप सब मिट जाएंगे, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस उन्होंने प्रणाम किया, परिक्रमा की और वहां से चले गए नर्मदा के किनारे। जैसे नर्मदा किनारे गए, अभी नर्मदा में पहुंचे नहीं थे, उधर आंधी उठ गई और जैसे आंधी आई उसके तरफ तो बढ़ना पिशाचों का मुश्किल, पर वो जो हवा थी, आंधी था, वो नर्मदा जी के जल से स्पर्श होकर चल रहा था और नर्मदा जी के जल से स्पर्श होकर के चलने वाला हवा उन पिशाचों के ऊपर पड़ा और जैसे पिशाचों के ऊपर हवा पड़ा, हवा के पड़ते रेवा जल कण स्पर्शात पैसा चाते विमोचिता, उनकी